साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की जो वेरिफिकेशन अर्थात काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरणबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना की ओर से जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक आदेश पत्र जारी हुआ था, उस पत्र को आप सावधानीपूर्वक पढ़ ही लिए होंगे। काफ़ी समय बीत चुका हो। 16/7/2024 की तिथि में यह जारी हुई थी आदेश पत्र और उसका ज्ञापांक 566 था। इस आदेश पत्र के तहत सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ था और उसमें गाइडलाइन दिशा निर्देश विस्तृत रूप से दिया हुआ था। आप सावधानीपूर्वक उसको पढ़े होंगे और अब तो यह जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है प्रारंभ हो चुकी है और उसका क्या चरण है, उसका क्या स्टेप है, किस तरह से आपको कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, फिर उसके बाद अंततः कहाँ पे आपकी सारी प्रक्रिया पूरी होगी, इसको समझ ही चुके होंगे। फिर भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसको अच्छी तरह से यानी कि सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। किन किन कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग यानी कि कब कब किन किन कोटि के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी उस पत्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है। और यह जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है दिनांक 1/8/2024 से ही प्रारंभ हो चुका है और यह अंतिम 6/8/2024 से लगातार यह पुनः जारी रहेगी। 6/8/2024 से जो प्राथमिक विद्यालय यानी कि मूल कोटि के शिक्षक हैं उसकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद वह जब तक सभी शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो जाती है तब तक यह कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद जो आपका स्लॉट है यानी कि किस तिथि को किस स्लॉट में कितने समय में निर्धारित होगा, इसे देखने के लिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन को एक वेबसाइट यानी कि एक लिंक दिया गया है, उसमें सिर्फ एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद आप सर्च करेंगे तो यदि आपका वेरिफिकेशन तिथि स्लॉट और समय निर्धारित कर दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से तो निश्चित रूप से आपका उसमें सारा चीज़ दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग ना समय अधिक गवाते हुए इस वीडियो में वेरिफिकेशन की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप है उसको बोर्ड पर आकर के अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। सक्षमता काउंसलिंग के लिए जो चरणबद्ध है उसको यहाँ से हमने अंकित किया है और जितनी भी सारी प्रक्रिया है किस प्रकार से आपको क्या करना है वहाँ पे जाने के बाद यदि इसको सही ढंग से आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप सारी जो दुविधा है जो भी आपको शंकाएं हैं वह दूर हो जाएगी। तो चरण फर्स्ट यानी कि स्टेप फर्स्ट की बात करें तो मूल प्रवेश के साथ यानी कि जो आपका सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र मूल प्रवेश पत्र था वह प्राप्त हो ही गया होगा। उस प्रवेश पत्र को साथ में ले जाएंगे। उस प्रवेश पत्र को सबसे पहले आप निकालेंगे, आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, आप अंगूठा लगाएंगे। जिस प्रकार से आधार जो दे करके पैसा निकालने की प्रक्रिया होती है अंगूठा लगाने की, उसी प्रकार से बायोमेट्रिक जो आपका पहले जिस समय सक्षमता परीक्षा दिए थे उस समय बायोमेट्रिक की सहायता से आपका जो अंगूठा है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है और वही पुनः सेम उसी तरह से आप अंगूठा लगाएंगे तो दोनों मैच करेगा तो आप फर्स्ट चरण को फेस कर जाएंगे, नहीं फर्स्ट चरण को पार कर जाएंगे। तो प्रारंभ में मूल प्रवेश के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति आपकी ली जाएगी, यहीं से आपका प्रवेश प्रारंभ हो गया। उसके बाद चलिए दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। तो दूसरे चरण में आधार कार्ड, यहाँ पे इसको सावधानी से पढ़िए, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आपके मोबाइल पर OTP आएगा। कहने का अर्थ हो गया कि आपका जो मोबाइल नंबर है जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म में इंक्लूड किए थे, नंबर डाले थे, तो वह मोबाइल नंबर आपका आधार से जुड़ा होना चाहिए। यदि आधार से जुड़ा हुआ नहीं है तो जो ही कर्मी जो काउंसलिंग कर्मी है वे आपका आधार डालेंगे तो आधार डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आएगा तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसका एक सरल उपाय है, आप कैफ़े में जाइए कहीं भी नज़दीक और उनको कहिए कि मेरा मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो उनके पास सारी सुविधाएं होती है,
उनको जानकारी होती है इसके बारे में। हम लोगों को यदि जानकारी नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं। आप उनको कहेंगे, आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, वो अपने सेट पे यानी कि लैपटॉप पे डालेंगे आधार नंबर। उसके बाद वहाँ से OTP सेंड करेंगे तो आपके मोबाइल पर तुरंत शो करेगा। तो इससे आप स्पष्ट हो जाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप निश्चित रूप से मोबाइल नंबर को आधार से ऐड करवा लेंगे। यह हो गई प्रक्रिया समाप्त दूसरे चरण की। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। नोट में हमने लिख दिया है स्पष्ट रूप से कि मोबाइल नंबर जो आपका है वही मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर का आपने यूज़ किया था सक्षमता परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरे थे। तो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, आधार से जुड़ा होना चाहिए। और किस प्रकार से आप इसकी जांच करेंगे तो कैफ़े वाले आपको आसानी से इसको प्रैक्टिकली करके आपको बता देंगे कि आपके मोबाइल पर OTP देखिए आ चुका है। उसके बाद चरण 3 में चलते हैं। चरण 3 की प्रक्रिया की बात कर लें। मूल प्रवेश पत्र मांगा जाएगा। अब चरण तीसरा में होगा कि आपसे जो मूल प्रवेश पत्र है वही जो सक्षमता वाला ओरिजिनल प्रवेश पत्र है उसको देंगे, वह मांगा जाएगा। इसके बाद चरण 4 में आते हैं मैट्रिक अंक। अब यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, इसको आप देंगे। उसके बाद चरण 5 में आते हैं इंटर अंक पत्र तथा मूल प्रमाण पत्र भी यहाँ मांगा जाएगा। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया हुई, यदि इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र तक ही दिए हुए हैं आप, यह 1 to 5 की बात कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया 6 to 8, उसके बाद 9 to 10, 11 to 12, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स बढ़ते जाएगा। आप उसी प्रकार से चरण बाय चरण अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र देते जाएंगे। आपका सभी कागजात का जांच होते चला जाएगा। उसके बाद आगे चलिए चरण 7 में चले आते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि 1 to 5 के हैं तो इंटर तक ही दिए हैं तो वहीं तक हो जाएगा। यदि आगे भी दिए हैं कागजात, जितना कागजात उस समय आप अपलोड किए थे, कैफ़े वाले से करवाए थे या तो स्वयं उस फॉर्म को भरे थे, जितना आपने कागजात लोड किया है उसका निश्चित रूप से आप एक प्रति निकाल करके रखे होंगे। तो उस प्रति को आप मिला लीजिए कि हमने क्या क्या कागजात अपलोड किया था, तो वहाँ पे आसानी होगी और सुगमतापूर्वक आप देते चलेंगे और आपसे वही डिमांड किया जाएगा जो काउंसलिंग अभी करता है। तो अब यह तो कागजात हो गया। उसके बाद चरण 7 की बात कर लें तो इसमें मूल टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यदि आप टेट किए हुए हैं तो उसका देना है प्रमाण पत्र। उसके बाद सीटेट यदि है तो वह दीजिएगा, या तो एसटेट है तो एसटेट यह माध्यमिक के लिए होगा और उच्च माध्यमिक के लिए होगा, जिसमें 1 और 2 पेपर होता है, इस आधार पर देंगे। या कोई दक्षता किए हुए हैं तो दक्षता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो यह चरण 7 भी समाप्त हो गया आपका। चरण 8 की बात करें तो इसमें नियोजन पत्र देना होगा। जिस समय आप यदि पंचायत स्तर से नियुक्त है या तो प्रखंड स्तर या जिला स्तर से, जिस स्तर से नियुक्त है, तो उस समय जब आपका नियोजन हुआ था तो एक नियोजन पत्र मिला था, उस नियोजन पत्र को भी आपको पेश करना होगा वहाँ पे मूल कॉपी। उसके बाद चरण 9 में चलिए मूल आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पहले यहाँ पे जो बताई गई थी लिंक है, तो अब यहाँ जा कर के मूल आधार कार्ड भी मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड भी आप देंगे। उसके बाद चरण 10 में चलते हैं कि मूल जाति प्रमाण पत्र। यह मूल जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित वर्ग के हैं तो उस स्थिति में आपको देना होगा। आपने अपलोड भी किया होगा जाति प्रमाण पत्र, या तो NCL जो नॉन क्रीमी लेयर है, जो आपने अपलोड किया वही आपसे डिमांड किया जाएगा, वही आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना है। और यदि आप सामान्य कोटि के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो वैसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतनी प्रक्रिया होने के बाद आपकी काउंसलिंग, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है काउंसलिंग समाप्त हो गई। तो काउंसलिंग समाप्त हो जाती है यहाँ पे इतनी प्रक्रिया होने के बाद। लेकिन उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने संलग्न किया है उसका जेरोक्स 100 अभिप्रमाणित तथा सेल्फ अटेस्टेड करते हुए एक प्लास्टिक की जो फाइल आएगी, बटन वाली फाइल, उसमें आपको अंदर में रख करके सुपुर्द कर देना है।
उसके बाद और भी कुछ बातें हैं, इसको भी समझ लें हम लोग कि पासबुक की छाया प्रति, यदि आपके पास चेक बुक नहीं है, सिर्फ पासबुक ही है, तो पासबुक का छाया प्रति जो ऊपर का अपडेट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम, सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे फ़ोटो चिपकाया हुआ रहता है। उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा क्लीन आनी चाहिए, उसकी छाया प्रति आप करा लेंगे। और यदि आपके पास चेकबुक है तो एक चेकबुक निकाल लेंगे, उसको कैंसिल करके आपको उसको दे देना है। उसका ओरिजिनल जाएगा लेकिन पासबुक की छाया प्रति जाएगी। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। इसकी चर्चा उस आदेश में जो जारी हुआ था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा 16/7/2024 की तिथि में, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जिस समय आपने सक्षमता का फॉर्म भरा था उस समय जो फ़ोटो आपने संलग्न किया था, अटैच किया था, सेम वही हूबहू फ़ोटो आपको 3 प्रति में देना होगा। तो निश्चित रूप से जहाँ पे आप फ़ोटो बनवाए हैं वहाँ से उसका पुनः फ़ोटो निकलवा सकते हैं, या तो फिर आपके पास यदि नहीं मिल रहा है, जहाँ याद नहीं है कि कहाँ हमने बनवाया, तो यदि उसका फ़ोटो है तो उसका स्कैन करके भी एक है कि इसको इस तरह से भी सेम उसी तरह का फ़ोटो बनवा सकते हैं। उसके बाद सक्षमता मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति, आपसे जो मूल प्रवेश पत्र है उसका जेरोक्स कॉपी मांगी जाएगी, छाया प्रति मांगी जाएगी। ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। अंततः जब इतनी सारी प्रक्रिया होगी, इसको भी आप उसी जो प्लास्टिक की फाइल है उसी में यानी सारे डॉक्यूमेंट्स को रख देंगे 2 प्रति में। और जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो अंततः आपको एक प्रति मिलेगी। उस प्रति में क्या क्या वहाँ पे जांच हुई है इसे भी आप देखे होंगे। बहुत सारा इस प्रकार का जो प्रति है वह वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे या तो भी कहीं भी, आप उसको देख ही चुके होंगे। तो उसमें आपका सिग्नेचर भी रहेगा। इसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन करता है, जो काउंसलिंग करने के लिए वहाँ पे अभिकर्ता बैठे हुए हैं, उनका सिग्नेचर और एक सक्षम पदाधिकारी का भी सिग्नेचर उसमें किया हुआ होना चाहिए, यानी कि 3 सिग्नेचर निश्चित रूप से होना चाहिए। उसके बाद उस प्रति को आपको दे दिया जाएगा और इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह एक जो अनुभव की बात थी उसको हमने शेयर करने का प्रयास किया। और सेम इसी प्रक्रिया के तहत आपका वेरिफिकेशन होगा और आप वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद सारे लोगों का, सारे शिक्षकों का जो सक्षमता पास है 1,87,000 के लगभग जो बताया गया है, सभी शिक्षकों का जब काउंसलिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे कागजात की जांच हो जाएगी तो उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी चलेगी। इसमें जो शेड्यूल बनाया गया था 1 से 6 तक, तो उसमें 6 से लगातार की बात कही गई थी कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बीच में एक पत्र आज हमने देखा, उसमें कहा गया है कि 7/8/2024 को जो वेरिफिकेशन की बातें होगी उसको फ़िलहाल स्थगित किया गया। और उसमें कारण स्पष्ट उस पत्र में बताया गया है कि उस दिन सिपाही की परीक्षा, और हो सकती है कि और भी कुछ डेट हो, तो उस डेट में यदि बिहार पुलिस की परीक्षा होगी तो उस डेट को भी संभवतः रद्द हो सकती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जब पत्र किस प्रकार से शिक्षा विभाग की ओर से जारी होती है तो उस अनुसार से अमल हम लोगों को करते चलना है। और ध्यान रखिएगा कि वह जो वेबसाइट दी गई है, जो लिंक दिया गया है, उस पर आपको प्रतिदिन उस पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना और सर्च करना है कि मेरा किस दिन वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे आज जो बहुत लोगों ने देखा, बहुत शिक्षकों ने देखा कि जो 1 to 5 के शिक्षक है उनका भी समय स्लॉट और जो तिथि है वह निर्धारित किया जा रहा है, दे दिया जा रहा है। तो आपको प्रतिदिन इस पे देखते रहना है कि मेरा वेरिफिकेशन कब होगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।